Hello students, good morning to all of you. Welcome to YouTube classes. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की पोइट्री पोर्शन में आज सबसे पहली पोएम जो आपकी है रिस्क, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन से भरी हुई पोएम है। इस पोएम को आप केवल 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से ही इसको ना पढ़ें, यह लाइफ चेंजिंग पोएम भी हो सकती है आपके लिए, इसलिए इस पोएम को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इस पोएम को लिखा है जेनेट रेन ने और इसके अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें लिख रखी है कि लाइफ के अंदर शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसके अंदर रिस्क नहीं हो। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, बहुत कॉमन सा वर्ड है, आज की लाइफ में आपने अक्सर सुना होगा। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, और संसार में शायद ही ऐसा कोई काम हो जिसके अंदर कोई जोखिम नहीं भरा हुआ हो। तो राइटर अपनी इस पोएम के अंदर यही बता रहा है कि दुनिया में मोस्टली किस टाइप के वर्क होते हैं और उसमें किस टाइप की जोखिम भरी हुई होती है। तो मैसेज इस पोएम से अपने को ये मिलता है कि बिना जोखिम उठाए कोई बंदा अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता है, और उसको जोखिम तो उठाना होगा। अगर अपन इस डर से कि भाई मैं ये काम करूँगा और इसमें ऐसा ऐसा हो जाएगा, और इस डर से वो जोखिम नहीं उठाए, तो फिर वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसको मालूम है कि मैं चलूँगा और मैं गिर जाऊँगा, तो उस गिरने के डर से अगर वो चले ही नहीं तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी तरह की कुछ अच्छी अच्छी बातें इस पोएम के अंदर लिखी हुई है। एक बार शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा इस पोएम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेन जो बेसिक आइडिया जो है इस पोएम का वो क्या है। तो सिंपली इसमें लिखा हुआ है कि रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम। देयर इज़ सम रिस्क इवन इन लाफिंग, वीपिंग, हेल्पिंग अदर्स, इन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स, शेयरिंग आवर imaginations and ideas, loving others, in living, hoping, doing something, and in everything. So it is very necessary to take risk in life. A person who avoids risk may avoid suffering and sorrow, but a life without risk is the greatest danger in itself. यानी कि बहुत अच्छी भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि हर काम में जोखिम होता है, हंसने में जोखिम है, रोने में जोखिम है, लोगों की मदद करते अगर आप तो उसमें जोखिम है, ठीक है। आप सफलता को पाना चाहते हो तो उसमें भी असफल होने का जोखिम है। तो इस तरह से बहुत सारा जोखिम है। और राइटर फाइनली एक लाइन बोलता है जो बहुत अच्छी लाइन है कि जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई जोखिम है तो वो यही है कि जोखिम नहीं उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अपने को जीवन में जोखिम उठाना होगा, ठीक है। अब पोएम स्टार्ट करते हैं अपन। बहुत अच्छी पोएम है, जेनेट रेन ने इसको बहुत अच्छे वे में लिखा है और मेरी सबसे फेवरेट पोएम में से एक पोएम मेरी ये बनी हुई है, और मैंने इसको अपनी लाइफ में यूज़ करने का और एफर्ट किया है, ठीक है ना, अप्लाई करने का एफर्ट किया है। तो आप भी इस पोएम को अच्छे से सुने, समझें और बार बार इसको पढ़ें घर पे। आपको बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको काम करने की आपके अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा। सबसे पहला स्टेंजा इसमें लिखा हुआ है, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, टू वीप इज़ टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। बहुत अच्छी लाइन्स लिखी हुई है। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स मैं बता देता हूँ इस जो स्टेंजा के अंदर आए हैं। एक वर्ड आया है इसके अंदर सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल, थोड़ा भावुक होना। फिर एक वर्ड इसके अंदर आया है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन्वॉल्व से बना है। इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी के अंदर संलिप्त हो जाना, उसके अंदर खो जाना, तो ये सेंटिमेंटल वर्ड है। एक्सपोज का मतलब आप जानते हैं उजागर करना, किसी के सामने शो कर देना। तो इस जो 4 लाइनें हैं इसमें लिखा हुआ है कि टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख दिखाई देने का जोखिम है। अगर कोई बंदा हंसता है तो लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा हंसता है लोग उसको क्या कहते हैं, ये तो पागल हो गया है, दिन भर हंसता रहता है। तो हंसने में मूर्ख दिखाई देने का जोखिम है। टू वीप इज़ टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भावुक दिखाई देने का जोखिम है। अगर कोई व्यक्ति
रोता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो लोग उसको क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा भावुक है, ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसके सामने तो इस तरह की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए जिससे थोड़ी थोड़ी देर में इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। तो रोने में भी जोखिम है। किस बात का जोखिम है रोने में? रोने में भावुक दिखाई देने का, इमोशनल दिखाई देने का जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी की मदद करने के लिए आगे जाते हैं या किसी की मदद करते हैं तो इसमें इस बात का जोखिम है कि आप उसके अंदर संलिप्त हो जाओगे। लोग आपको कहेंगे कि ये तो दिन भर उसके आगे पीछे घूमता रहता है, उसको थोड़ा सा कुछ भी होता है तो ये पहुँच जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये तो इसके अंदर कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि लोगों की मदद करने में, मदद करने के लिए जाने में भी इन्वॉल्व होने का जोखिम है। अंतिम लाइन लिखी हुई है, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को किसी के सामने रखते हैं या किसी को अपनी फीलिंग्स को बताते हैं तो इसमें इस बात का जोखिम है कि कहीं आपकी पोल ना खुल जाए। जब आप अपने मन की बातें लोगों से शेयर करते हो, कितनी बार इस बात का जोखिम बना रहता है कि मैंने इसको बता तो दिया है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये सारी बातें दूसरों के समक्ष पेश कर दे, उनको बता दे तो मेरी सारी सच्चाई, मेरी जो पर्सनल बातें हैं वो मेरे आउट हो जाएगी और मेरी पोल पट्टी खुल सकती है। लेकिन कभी कभी अपने को खुश रखने के लिए, अपना जो दुख दर्द है उसको बांटने के लिए अपने मन की फीलिंग्स को अपने को एक्सपोज करना होता है। तो इस तरह से हम इन 4 लाइनों में पढ़ा कि भाई किस काम में किस तरह का जोखिम है। अगला स्टेंजा लिखा हुआ है, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू होप इज़ टू रिस्क बीइंग, टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लाइव इज़ टू रिस्क डाइंग। 3 लाइनें लिखी हुई है लेकिन तीनों में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड। आप किसी के सामने, क्राउड का मतलब यहाँ अदर पर्सन्स, लोगों के बारे में बात कर रखी है कि अगर आप लोगों के सामने अपने आइडियाज़ और अपने सपनों को रखते हो या अपनी भावनाओं को बताते हो कि भाई मेरे मन में ऐसे आइडियाज़ है और मैं ये काम करना चाहता हूँ और मेरा सपना है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, तो लोग क्या कहेंगे? लोग आपको कहेंगे नेव। नेव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि आप इसको यूँ कह सकते हो, नेव का मतलब होता है नो सीखिया। नो सीखिया जिसको एक्सपीरियंस कम होता है, इनएक्सपीरियंस पर्सन को नेव को बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर नेव कहे जाने का रिस्क उठाना है। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्रेम करने में भी जोखिम है। अब आप सोचेंगे कि प्रेम करने में किस बात का जोखिम है? प्रेम करना तो अच्छी बात है, आप किसी के प्रति प्रेम करते हो तो इसमें किस बात का जोखिम है? तो इसमें इस बात का जोखिम है कि आप जिसके प्रति जितना ज़्यादा प्रेम करते हो, ये ज़रूरी नहीं कि बदले में आपको उससे उतना ही प्रेम मिले या मिले ही नहीं। तो प्रेम करने में प्रेम वापस नहीं मिलने का जोखिम बना हुआ है। और यहाँ तक कि लेखक तो ये भी कह रहा है कि टू लाइव इज़ टू रिस्क डाइंग। अरे जीवन जो हम लोग जी रहे हैं इसमें भी एक जोखिम बना हुआ है कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी, कब हम मर जाएंगे। तो जीवन जीने में मरने का जोखिम बना हुआ है। तो ये पोएम बहुत अच्छी पोएम लिखी हुई है। 3rd स्टेंजा लिखा हुआ है, टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्योर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत अच्छा स्टेंजा है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। अगर आप आशा करते हैं तो आशा में आपको निराशा मिलने का जोखिम है। आप किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन में आपको डिस्पेयर यानी कि निराशा हाथ लगने का जोखिम बना रहता है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्योर। आप किसी काम को करने का एफर्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उस बात में इस बात का जोखिम बना रहता है हमेशा कि आपका वो काम फेल नहीं हो जाए, आप उसमें असफल नहीं हो जाओ। लेकिन काम तो करना होगा। ये बात की बात है कि हम हमारा 100% देंगे, उसके बावजूद भी अगर हम फेल हो जाते हैं तो इट्स ओके, हमने हमारी तरफ से 100% एफर्ट किया था। लेकिन ट्राई करने में अक्सर इस बात का जोखिम बना रहता है कि आपको उस काम में असफलता हाथ लगे। लेकिन राइटर क्या बोलता है, इतने सब कामों के अंदर किसी न किसी तरह का जोखिम बना हुआ है, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन जोखिम तो हमें उठाना ही होगा। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। क्योंकि
जो पोएट है उस पोएट की नज़र में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बड़ा जोखिम ही उसने इस बात को बताया है कि रिस्क नहीं उठाना ही सबसे बड़ा रिस्क माना गया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड, हैज़ार्ड का मतलब प्री रिस्क ही होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ, तो आपको बोलना है कि टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम माना गया है। तो बहुत अच्छा स्टैंजा था ये। फाइनली अपन बात करते हैं, द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लाइव। यहाँ पर फाइनली पोएट अपने से इस बात की एक्सपेक्टेशन करता है कि जीवन के अंदर वो व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो बंदा जो जीवन में जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, यानी कि वह कुछ नहीं कर सकता है अपने जीवन में, उसको कुछ भी नहीं मिल पाता है, वो कुछ भी खुद कुछ नहीं रह पाता है और ना ही जीवन में कभी कुछ वो बन पाता है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, रिस्क नहीं उठाने से हो सकता है कि उस समय वो उस रिस्क उठाते वक्त होने वाले दुख और तकलीफ़ों से बच जाएंगे। अगर अपन जोखिम नहीं उठाते हैं तो हो सकता है कि आप उस समय तो बच जाओ, कि जो जोखिम नहीं उठाया तो आपकी जो सफरिंग्स और सोरो है उससे आप बच जाओ, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन जिस बंदे ने रिस्क नहीं उठाई है वो जीवन में ना तो कभी कोई सीख सकता है, ना किसी चीज़ को फील कर सकता है, ना अपने जीवन में कोई चेंज कर सकता है, ना वो अपना खुद का डेवलपमेंट यानी ग्रो कर सकता है, ना वो किसी से प्रेम कर सकता है, ना उसको प्रेम मिल सकता है, और यहाँ तक कि वो जीवन में सही मायने में जी भी नहीं सकता। तो होप करता हूँ आपको इस पोएम के सभी स्टेंजा समझ में आए होंगे। इसलिए फाइनली मैं यही कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग, टू बिकम समथिंग, टू वांट समथिंग इन द लाइफ, यू मस्ट टेक रिस्क, रिस्क मस्ट बी टेकन टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो होप करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। इसके जो स्टेंजाज हैं आप इसको अच्छे से सोल्व करें, एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है, और कीवर्ड्स जो लिखे हैं इनके मीनिंग आप अच्छे से लर्न करें। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।